इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? तो अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं अपने पहले पी साइड के ट्रेड में आ गया हूँ। उसका रीज़न क्या है? अभी आप देख रहे हैं निफ्टी ने अपने सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करते हुए नीचे आई है। उसके बाद जो ये ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हैं सपोर्ट की, उस पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और उसको भी क्रॉस करके नीचे आई, गोल्डन लाइन को भी क्रॉस किया। तो ये एक बेयरिश साइन है और यहाँ से मैं एक बेयरिश ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज़ मेरे लॉजिक को हूबहू कॉपी मत कीजिएगा, लॉस होगा। ठीक है, सो ये और जो ट्रेंड दिख रहा है फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का अभी डेटा के बेसिस पे, वो भी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। तो मैं बेयरिश ट्रेड में हूँ, पुट साइड के ट्रेड में हूँ। हालांकि इस ट्रेड में देखिए मुझे इनिशियली लॉस ही हो रहा है। हालांकि आज मैं थोड़े लंबे स्टॉप लॉस या टारगेट के मूड में हूँ क्योंकि मार्केट थोड़ी सी शांत चल रही है। तो मैंने 10% का स्टॉप लॉस और 10% का टारगेट लगाया हुआ है आज अभी अपने पहले ट्रेड में, और लॉस ठीक ठाक हो रहा है इस ट्रेड में। देखते हैं इसका आउटकम कैसा आता है, क्योंकि उसके नीचे जो आप देख रहे हैं गोल्डन लाइन और ब्लू कलर की एक सपोर्ट लाइन, उसके पास पहुंच रही है निफ्टी। तो क्या उसको क्रॉस करके नीचे जाएगी या यहीं से रिवर्स ले लेगी, या मेरा ट्रेड लॉस में ही बुक होगा पहला। और देखिए एकदम से जंप ले लिया कैंडल ने और मेरा पार्शियल प्रॉफिट एक्टिव हो गया, इवन मेरा टारगेट हिट हो गया है और प्रॉफिट बुक कर लिया है मैंने इस ट्रेड में। एकदम से कैंडल नीचे आ गई, तो फर्स्ट मैनुअल ट्रेड प्रॉफिट मेरा है। और अगर मैं 25,500 का चार्ट लगाऊं तो देखिए ये वाली कैंडल है जो एकदम से इसने बूम दिया ऊपर को और मेरा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो गया। खैर आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच मैंने एक एल्गो सिग्नल मिस कर दिया क्योंकि मैं ऑप्शन के चार्ट में लगा हुआ था। तो इस ट्रेड को मैं मैनुअली लूंगा और फॉलो करूंगा एल्गो सिग्नल को। अगर मैं एल्गो मोड में होता तो ट्रेड खुद ले लेता, लेकिन मैं दूसरे चार्ट आपको दिखा रहा था, इसलिए इस सिग्नल को मैंने मिस कर दिया था। तो मैंने इसको मैनुअली ट्रेड कर लिया, इस एल्गो सिग्नल को जो अभी आया है। हालांकि अगर आप ये देख रहे हैं तो ये अभी भी जो नीचे से सपोर्ट लेके वापस रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा रही है, उसके साथ साथ एल्गो का सिग्नल मिला है। तो ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, बट देखते हैं कि कैसा रहता है। और कैंडल ऊपर को निकल रही है, ट्रेड थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में आ रहा है। सो एंड टारगेट हिट हो गया है। इसमें भी बहुत तेजी से क्विकली एकदम से कैंडल ऊपर मूव कर गई और प्रॉफिट बुक हो गया है। तो पहले एल्गो ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है जो कि मैंने मैनुअली लिया था, और पहले जो मैनुअल ट्रेड लिया था मैंने, वो भी मेरा प्रॉफिटेबल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक 2 ट्रेड लिए मैंने। एक तो मैंने मैनुअल लिया ही था, दूसरा मैंने एल्गो ट्रेड को मैनुअल में लिया था। एंड देखिए अभी एक तीसरा सिग्नल आया, पी साइड का सिग्नल आया एल्गो का, और चूंकि इस बार मैं एल्गो मोड में ही था तो एल्गो ने खुद से ट्रेड को इनिशिएट कर दिया। तो ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल एल्गो ट्रेड है, जबकि ये है मेरा सेकंड एल्गो ट्रेड है, और ये दूसरा एल्गो सिग्नल भी है आज का निफ्टी का। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता है। ये भी उसी जो जंजाल फंसा हुआ है, आप देख रहे हैं जो झमेला फंसा हुआ है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बंच देख रहे हैं, उसी के बीच में फंसी हुई निफ्टी है और ट्रेड प्रॉफिट में है। ट्रेड बहुत तेजी से ये भी प्रॉफिट में है और टारगेट हिट हो गया। अगर आप देखेंगे पार्शियल टारगेट एक्टिव तो हो रहा है, लेकिन वहां से पीछे नहीं आ रहा प्राइस, बिल्कुल तेजी से नीचे और या ऊपर जा रहा है और टारगेट हिट हो जा रहा है। तो ये सेकंड एल्गो ट्रेड भी प्रॉफिट में। चलिए अब चलते हैं स्टॉक स्क्रीनर की तरफ, देखते हैं इसमें क्या कोई स्टॉक मिलता है ट्रेड लेने के लिए। इसको पहले मैं रिफ्रेश करूंगा। हमेशा ध्यान रखें रिफ्रेश करिए, लेटेस्ट टाइम के पास हो तो ही ट्रेड लेना ठीक रहता है, अदरवाइज मूव निकल चुका होता है। एंजल वन में स्ट्रॉन्ग बाई दिख रहा है, इसका चार्ट लगाते हैं और देखते हैं क्या ये ट्रेड बनता है स्ट्रॉन्ग बाई का। नहीं, मुझे इसमें वो बात नजर नहीं आ रही, क्योंकि देखिए एल्गो का सिग्नल भी चल रहा है पी साइड का और ऊपर से तेजी से गिरा भी है, तो शायद ये मूव निकल चुका है। बीएचएल मुझे ठीक लग रहा है। बीएचएल में देखिए जो एल्गो का सिग्नल था उसने अपना पूरा मूव दे भी दिया है और एक सपोर्ट लेवल के पास थोड़ी सी कंसोलिडेट कर रही, तो शायद ये एक स्ट्रॉन्ग बाई का जो सिग्नल आया है उसको सपोर्ट करे और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ऊपर को मिले, क्योंकि एक सपोर्ट लाइन के पास है। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे तो उसमें एक एल्गो का सिग्नल था डाउन साइड का, लेकिन वो मूव मुझे ऐसा लगता है पूरा कर चुका है, इसीलिए उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल भी आया है। बट देखेंगे कि कैसा रहता है। फिलहाल तो इस ट्रेड के लॉस में हूं मैं और ट्रेड प्रॉफिट में आ गया है। लगभग 4.5-5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने इसको मैनुअली क्लोज कर लिया है। टारगेट हिट करने का वेट नहीं करूंगा क्योंकि स्टॉक ऑप्शन है, और आप देखेंगे सपोर्ट लाइन को क्रॉस करके ऊपर भी निकल गया था। तो ठीक है, इसमें मैंने लगभग 5% का प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ये सिग्नल परफेक्ट था। अच्छा, तो सुबह 9:30 बजे लगभग दिन स्टार्ट किया और लगभग 9:45 में मेरा डे क्लोज हो चुका है। ध्यान से ट्रेड कीजिए, समझदारी से ट्रेड कीजिए, कॉपी मत कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और ऑब्सेस्ड मत होइए।
ठीक है, तो इसे मैंने ज़ूम कर लिया है। अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जहाँ पे आपका ज़ोन का एक लेबल भी है, थर्ड लाइन है, एक गोल्डन लाइन भी है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक की लेबल भी है और ये तीनों बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल 1-2 पॉइंट के ऊपर-नीचे बिल्कुल साथ में बन रहे हैं। 25,545, 47 और 46 इसी के रेंज में तीनों लाइनें बनी हुई हैं, गोल्डन लाइन, जोन का लेबल और की लेबल बना हुआ है। तो जब इस पॉइंट पे निफ्टी आती है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ऊपर का बन सकता है, तो इस पॉइंट पे एक ट्रेड ऑप्शन बायर के लिए बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ बन सकता है। ये वाइड भी हो सकती है लाइन, नैरो भी हो सकती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फिलहाल अभी जो ये लाइव कंडीशन है मार्केट की, तो ये 15 से 20 पॉइंट का एक मूव यहाँ से अगर कोई ट्रेडर लेगा तो यहाँ तक उसको एक मूव मिल सकता है और 15 से 20 पॉइंट का वो डिपेंड करता है कि वो जोन कितना बड़ा है। वो भी आपको ध्यान में रखना होगा, वो भी समझना होगा कि जोन बहुत ज़्यादा नैरो है, 2-5 पॉइंट का ही है, तो फिर उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ट्रेड, बट अगर वो 15 से 20 पॉइंट का है तो वो एक ट्रेड बन सकता है क्योंकि ऑप्शन बायर को एक छोटा सा ही ट्रेड चाहिए होता है, खास करके स्कैल्पर को। वो लंबा वेट करेगा तो डिके में पैसा उसका जाएगा क्योंकि यहाँ से एकदम से ऊपर निकलेगा, उसके बाद आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन, यहाँ एक हर्डल मिलेगा उसको, यहाँ पे भी वो रिएक्ट करेगा मार्केट। ठीक है, कर सकता है मार्केट, हो सकता है निकल जाए ऊपर, बट हो सकता है रिएक्ट करे। तो ये एक पहला ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब ये आके टकराया और आप देखेंगे लंबी लंबी विक छोड़ करके वहां से एक रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने, ठीक है, तो वहां से भी एक ट्रेड बन सकता है निफ्टी में। अगर यहाँ से एक ट्रेड लेगा कोई बंदा, कोई ट्रेडर, मतलब यहाँ से, मतलब सेम इसी पॉइंट से नहीं, अगर जोन के टॉप लेवल पे आके टकराती है, वहाँ पे 2-3 कैंडल विक छोड़ के आती है, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको रिएक्ट कर रहा है, वहाँ से भी एक पी साइड का ट्रेड बन सकता है, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं। अब ये ट्रेड कहाँ पे खत्म होगा? अब ये ट्रेड खत्म हो सकता है आपके जोन के नीचे, जोन के बॉटम लाइन के नीचे, क्योंकि एक बार यहाँ से इसने ट्राई किया ब्रेक करने का। आप देखेंगे इस लेवल को इसने ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, वापस से रिट्रेसमेंट लेकर के वापस से जोन के ऊपर वाले लेवल पे जाके टकराया, फिर वहाँ से ट्राई करने आ रहा है नीचे को, फिर से उसको ब्रेक करने को, तो मे भी शायद इस बार ब्रेक कर ले। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, प्राइस एक्शन ऐसा कहता है कि एक अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में या फिर तीसरे अटेम्प्ट में ब्रेक कर सकता है। तो ये आप जब देखते हैं, हम बात करते हैं कि एम पैटर्न बन रहा है या डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, वो हम इसी को बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके कहाँ तक जाता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, इसने जोन के थर्ड लाइन को भी ब्रेक किया, गोल्डन लाइन को भी ब्रेक किया, उसके बाद जोन के बॉटम लाइन को ब्रेक करके उसके नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे क्या एक ट्रेड बनता है? मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से या मेरे प्लानिंग के हिसाब से, मैं अपनी प्लानिंग बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब एक ट्रेड नहीं बनता जब तक ये निफ्टी वापस इस नीचे वाले बॉटम, जो एक जोन का लेवल आपको दिख रहा है 25,524, उस पे ना आके टकराए। एक बार अगर यहाँ पे आके इस कैंडल को ख़त्म करता है, इस मूव को यहाँ पे आके ख़त्म करता है, तो वापस से एक रिट्रेसमेंट पहले यहाँ तक, जोन के बॉटम लाइन तक, ठीक है, और उसके बाद अगर इसको भी नहीं, इसको रिएक्ट करता है या इस पे रिजेक्शन नहीं लेता है, तो इसके टॉप लाइन तक वापस एक मूव बन सकता है। तो ये मूव जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एक वापस से एक सी साइड का ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम, बहुत सारे ट्रेडर्स ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ से अगर हम एक ट्रेड ले लें तो इस लेवल पे आने तक भी हमें प्रॉफिट हो सकता है अगर हम एक पी साइड का ट्रेड ले लें, क्योंकि हम वेट तो यहाँ पे आने का कर रहे हैं, बट ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आए। ठीक है, मेरे हिसाब से चांसेस इसके ये हैं कि जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट वापस को यहाँ को मिल सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, बशर्ते इसके कि ये यहाँ पे आए ही आए, कि यहाँ से वापस जा भी सकता है या फंस भी सकता है। देखेंगे कि क्या रिएक्शन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जोन लेवल का जो बॉटम लाइन है, वहाँ पे एक टक्कर देख करके ये ब्लू कलर की कैंडल वापस आ रही है, एक विक छोड़ के वापस आ रही है, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की बनती है, नीचे वाला जो की लेवल है उस लेवल तक एक बार ये जाए, टच करे, वहाँ से वापस एक रिट्रेसमेंट ऊपर को आ सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए एग्जैक्टली वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या इसको ब्रेक करेगा, ऊपर चला जाएगा या नीचे वापस टकराएगा इसमें।
ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बन रही है, देखते हैं, क्योंकि जो इससे प्रीवियस कैंडल है अगर आप देखेंगे उसमें विक बिल्कुल ज़रा सी है या फिर ना के बराबर, इसका मतलब बायर्स उस कैंडल में मजबूत थे। वो कोशिश कर रहे थे उस जोन के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की। कॉन्सेप्ट आप कैंडल को भी समझिए, कैंडल देखिए क्या कह रहा है कि एक बड़ी अच्छी कैंडल है, ठीक कैंडल है, ऊपर से विक बिल्कुल ना के बराबर है या फिर शायद बिल्कुल ऊपर क्लोज इज इक्वल टू हाई है, तो एक मजबूत कैंडल थी बायर्स के साइड से। और अभी आप देखेंगे कि शायद ब्रेक कर रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नीचे आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊपर नहीं जाना है, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। देखते हैं कैंडल मेरी बात मानती है या अपनी मनमर्जी करते हुए ऊपर को ही जाती है, ये देखना पड़ेगा। और लगता है कैंडल ने मेरी बात सुन ली है, वो हल्की सी रेड हो रही है और नीचे विक बन रहा है, तो शायद मेरी बात मान ले। एंड यस, जैसा कि आपने देखा कैंडल ने मेरी बात सुन ली और एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया जोन के बॉटम लाइन से, और एक रेड कैंडल बन रही है, वापस नीचे आ रही है। तो देखते हैं क्या ये नीचे वाले की लेवल को जाएगी टच करने या यहाँ से फिर से वापस ऊपर जाए। एक दो कैंडल तक तो मेरी बात सुनी, उसके बाद वो अपनी चाल पे ही चली गई और उसको ब्रेक करके वापस से ऊपर चली ही गई। वही मैं कह रहा था कि यहाँ से एक ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉटम लाइन पे आके टच करे ही करे, और ये एक लॉस का ट्रेड हो सकता था। ऑप्शन सेलर के लिए एक ट्रेड हो सकता है कि यहाँ पे डीके का थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन बायर्स के लिए ये एक लॉस वाला ट्रेड हो सकता था। इसीलिए अब देखेंगे कि ये वापस से यहाँ पे जा कर के, जैसा कि इसने यहाँ पे पहले रिजेक्शन लिया था, क्या वापस यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के वापस आता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर के वापस आता है तो फिर मुझे लगता है कि उस मूव में ये नीचे वाले इस की लेवल को टच करने एक बार को आएगा। तो अभी कोई ट्रेड मेरी नज़र में नहीं बन रहा है यहाँ से। बहुत से ट्रेडर यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कि एक कैंडल बन रही है तो हम, अगर हमें वापस इस जोन के ऊपर लाइन पे टच करना है, वहाँ तक जाने का वेट करना है, तो एक सी साइड का ट्रेड लेकर के प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट ये अगेंस्ट भी जा सकता है, ये इस जोन के बीच में ट्रैप होकर भी फंस सकती है और डीके में लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए इन बिटवीन ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करता। ये आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं वेट करूंगा, अगर इस टक्कर पे जाती है, यहाँ पे टकराती है, वापस से एक दो कैंडल विक छोड़ के वापस नीचे आती है, सेंटर लाइन के नीचे आती है, तो मैं यहाँ पे इनिशिएट करना चाहूँगा पी साइड का ट्रेड के लेवल के लिए, इस की लेवल तक के लिए। ठीक है, और ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं, जो मैं कह रहा था कि वापस से उस जोन के हायर लेवल पे जाके एग्जैक्टली प्रिसाइसली वहीं से रिजेक्शन लिया और वापस नीचे को आ रही है कैंडल। तो क्या यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड बनता है नीचे वाले जोन के लाइन तक, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था। मेरे हिसाब से एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है। तो देखा आपने सेकेंड अटेम्प्ट में जब ये यहाँ से आई तो नीचे वाले की लेवल पे जाके इसने टच किया। तो जो मैं फर्स्ट मूव में प्लान कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने नहीं किया, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट गया और उसी जोन लेवल से जब रेजिस्टेंस मिलता है, दोबारा मिलता है, पहली बार यहाँ से मिला, दोबारा यहाँ से मिला, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं कि वो मूव नीचे को आ सकता है, ऊपर रेजिस्टेंस मिल रहा है। और देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में इसको तोड़ा और नीचे की लेवल पे आके अभी मार्केट रुकी हुई है। सो दिस इज हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। अब इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम ट्रेड एक प्रिसाइज लेवल पे जाकर के किसी भी गोल्डन लेवल की लेवल या जोन लेवल पे जाके लेते हैं, तो हमारे विनिंग रेट या ट्रेड के हमारे डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब हम इस बॉटम पे आके ट्रेड लेते हैं तो हमें एक मूव यहाँ मिला, अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया तो एक मूव हमको यहाँ पे मिला, उसके बाद अगर हमें एक सेकंड रिजेक्शन सेम लेवल पे मिल जाता है, सेम लेवल पे जहाँ पे पहले से एक रिजेक्शन मिल चुका है, तो चांसेस थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये मूव थोड़ा उससे भी अच्छा हो सकता है। तो जब आप इन सारे प्रिसाइज लेवल के साथ ट्रेड करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके ट्रेड लेते हैं, विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं। अदरवाइज आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो ट्रेड आप कहीं यहाँ पे ले सकते हैं, कभी यहाँ पे ले सकते हैं, कभी यहाँ पे ले सकते हैं, कभी यहाँ पे, यानी कि बीच के किसी भी पॉइंट पे जहाँ से कुछ डिसीजन नहीं निकल रहा है वो आपको लॉस देने के चांसेस बढ़ा देता है, बढ़ा सकता है। अब इसमें कई तरह के ट्रेडर हो सकते हैं। कुछ ट्रेडर ट्रेड यहाँ पे लेंगे, कुछ ट्रेडर्स ट्रेड यहाँ पे लेंगे, कुछ यहाँ पे लेंगे, कुछ यहाँ पे लेंगे। ये ट्रेड का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। बस पॉइंट ये है, ज़रूरी ये है कि उसी पॉइंट्स को, उसी प्रोसेस को आप फॉलो करें सीरियसली लंबे टाइम तक।
उसको प्रैक्टिस करें पेपर मोड में। आप ये डिसाइड कर लें कि मैं ट्रेड इसी पॉइंट पे लूँगा, जब भी मुझे इस पॉइंट पे ट्रेड मिलेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। एक डिसिप्लिन बनाएं, एक रूल बनाएं। तो बहुत सारी स्टडीज़ को एक साथ बल्क में टेस्ट करेंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपको करना क्या है। एक कॉन्सेप्ट रखिए, डिसिप्लिन रखिए, उसको फॉलो करते रहिए कि ये मेरा डिसीजन है कि मैं ट्रेड यहीं पे लूँगा। और जब आपके पेपर मोड में या सिमुलेशन मोड में आपको 10 में से 7 बार सक्सेस मिलने लगे, तब आप उसको रियल टाइम में या रियल लाइफ में या रियल ट्रेड में कन्वर्ट करने की धीमे धीमे कोशिश कीजिए। ठीक है, तो दूसरों को ट्रेड्स को कॉपी मत कीजिए, एक डिसिप्लिन बनाइए, एक सेट ऑफ रूल बनाइए कि मैं ट्रेड यहीं पे लूँगा, इसी को पेनिट्रेट करूँगा, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।